Hello, hope you all are doing well and staying safe. As we are going through Bihar elections of 2020, the Policyfied tried to connect with certain independent candidates and understand what are their perspectives on this. For this, he connected with Sanjay Sahani. Sanjay Sahani belongs to a rural working class family from Muzaffarpur, Bihar. He has been working on Narega and PTS and also has supported a lot of migrant workers who had returned to the state of Bihar during this pandemic. Piyush Fazan, a volunteer in his program, has actually helped us in reaching out to him and asked some questions from our side. नमस्कार संजय जी। तो आपसे हमारे कुछ सवाल हैं आपके चुनाव को लेकर। पहला सवाल ये है कि आपका राजनीति में आना और चुनाव लड़ने के पीछे आपकी कौन सी प्रेरणा है? देखिए, मैं खुद एक लाखों मज़दूरों में खुद एक मज़दूर हूँ। मैं खुद 10 सालों तक दिल्ली में बिजली मिस्त्री का काम किया हूँ। मैं जानता हूँ मज़दूरों की क्या स्थिति है और मैं मज़दूरों के लिए ही दिल्ली छोड़ के आया था अपने गांव में, क्योंकि पहले तो मैं गांव से दिल्ली चला गया था रोज़गार की तलाश में। जब मुझे पता चला ये तो मैं अपने लिए जी लूँगा, मेरे काम भी मिल जाएंगे, लेकिन हमारे जैसे लाखों गरीब मज़दूर जो हमारे गाँव में हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उनके साथ जो भ्रष्टाचार चल रहा है, वो हमसे देखा नहीं गया और हम 10 साल तक काम करते रहे और उसके बाद हम वापस आ गए। जैसे ही हम वापस आए और हम अपने गांव वाले के लिए संघर्ष करना शुरू किए, बहुत संघर्ष कर रहे थे, सड़क से लेके हर जगह अधिकारी के ऑफिस तक, लेकिन हमें संघर्ष करने से रोका जा रहा है। रोड पे भी संघर्ष नहीं करने दे रहे हैं। हमारे तो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, वो भी नहीं करने दिया जा रहा है। हम धरना पर जाते हैं, कोई मांग करते हैं, उठा के हमें जेल भेज देते हैं, FIR डाल देते हैं। दर्जनों FIR कर दिया हमारे ऊपर, हमारे गाँव वाले पे, क्योंकि मैं अपना अधिकार मांग रहा हूँ इसलिए। और हम खुद वोट भी दे रहे हैं। अभी तक तो हम अपना वोट नेता को दे ही रहे थे और हमारे लिए वो काम भी नहीं कर रहा है, तो क्यों देंगे हम नेता को वोट? क्यों नहीं हम अपने मजदूर में से एक जीत के जाएंगे, ताकि वहाँ पे लाखों मजदूरों का आवाज़ बनेंगे। और इसलिए इस बार हम लोगों ने, सभी गरीब मजदूर, किसान, महिलाएं, सभी लोगों ने निर्णय लिया कि हम इस बार खुद अपने मजदूर इकट्ठा होकर चुनाव लड़ेंगे और हम जीतेंगे और मजदूर के आवाज़ को बुलंद करेंगे। इस बार हम नेता को वोट नहीं देंगे। पिछले कुछ महीने में काफ़ी प्रवासी मज़दूर अपने घर को वापस आए हैं। इस प्रक्रिया में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना हुआ है। कितनी की मौत हो गई, कितनों को सड़क पे पैदल चलना पड़ा, हज़ारों मील की यात्रा करनी पड़ी। आपके हिसाब से बिहार सरकार इसमें कैसे सहायता कर सकती थी? क्योंकि आपने अकेले करीब 36,000 मज़दूरों की सहायता करी है, तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, सरकार के पास तो पूरा व्यवस्था है। सरकार तो इसीलिए होती है ना, लेकिन वो छोड़ दिया बीच में ही लोगों को, जो जहाँ है वहीं रहो, ऐसा अलाउंस किया। रहो तो फिर खाना तो दो, उनको सुविधा तो दो। सीधे रहो, भूखे रहो, मर जाओ, पैदल चल दो, कैसे करेंगे हम? और मैंने देखा 36,000 मज़दूरों का मैंने मोबाइल फ़ोन अटेंड किया 2 महीनों में। 36,000 मज़दूरों से मैंने कांटेक्ट किया और उनको राहत पहुंचवाया अपने दोस्तों से, जान पहचान वालों से। बहुत अच्छे लोग हैं, वो हमें मदद किए हैं। मज़दूरों के राशन, खाना सब कुछ पहुंचवाए हैं। सरकार हेल्पलाइन नंबर जारी की थी कि हम आपको मदद करेंगे। हज़ारों मज़दूर उस पर ट्राई करते रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी सरकार। तो सरकार तो नाकाम रही है। जब लॉकडाउन जैसे परिस्थिति में सरकार हमारा मदद नहीं कर सकती, और बाद में क्या कर सकती है वो? और इसी वजह से कितने लोग मर गए, पैदल आते आते बीमार पड़ गए, कितना का घर उजड़ गया, कितने लोग अभी भी बीमार बैठे हुए हैं, कितने बेरोजगार हो चुके हैं, बहुत बुरे स्थिति में फंसे हुए हैं। लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही अभी तक। तो PDS जो राशन व्यवस्था है और नरेगा में बहुत सारा काम सरकार ने पॉलिसी के स्तर पर किया है, लेकिन ये बहुत ही आवश्यक है गांव के लिए, ऐसा आप समझते हैं? और आपने अपने इनिशिएटिव के द्वारा, अपने संघर्ष के द्वारा बहुत सारा काम किया है, इसको बेहतर बनाया है, भ्रष्टाचार कम किया है। आप इसको और बेहतर कैसे बनाना चाहते हैं? मैं अभी तक जो भी संघर्ष कर रहा हूँ बेहतर बनाने के लिए, वो बिना कोई पावर का कर रहा हूँ। सड़क पे कर रहा हूँ, एक साथ हल्ला कर रहे हैं और हमें हल्ला नहीं करने दिया जा रहा। और जहाँ से मैं सुधार सकता हूँ, जहाँ से अधिकारी लोग काम करते हैं, उनके साथ मैं मिलके बैठ सकता हूँ, उनके ऊपर निगरानी कर सकता हूँ, वहाँ मैं जा ही नहीं रहा हूँ, वहाँ पहुँचने नहीं दे रहे लोग। तो इसीलिए तो इस बार हम चुनाव लड़ रहे हैं कि वहाँ हम पहुँचेंगे
और जो इतनी बहाना चल रहा है, कागज़ पे इतने सारे योजना बन रहे हैं और धरती पे है नहीं, कुछ ज़मीन पे है नहीं, तो उसको लागू कराने के लिए तो हम वहाँ पहुँच रहे हैं। और चाहे राशन हो, मनरेगा हो, पेंशन हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, कुछ भी हो, सबके लिए लड़ने वाला हूँ। कोई एक उदाहरण देंगे जहाँ पर मनरेगा की वजह से किसी की ज़िंदगी बदल गई हो? एक नहीं है, सैकड़ों उदाहरण है मेरे पास। 1,15,000 उदाहरण हैं अभी हमारे पास। 1,15,000 मुजफ्फरपुर के अंदर जो माता बहन कभी 5,000 रुपये अपने बल पे जो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं कमा पाई थी, जो मनरेगा के तहत मैंने उनको रोज़गार दिलाया संघर्ष करके, वो माता बहन 8 वर्षों में 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमाई है मनरेगा के तहत। वो पहली बार ऐसा उनके ज़िंदगी में ऐसा हुआ जो अपने हाथ में अपने काम का 5,000 रुपये पकड़े हैं हाथ में अपने से। बिहार में इस वक्त शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी सवाल हैं और आप भी अपनी चुनावी रैलियों में इस पर चर्चा कर रहे हैं। इस क्षेत्र में आप क्या करना चाहते हैं और आपकी क्या राय है? शिक्षा तो बुरी तरह से चौपट है बिहार में। हम बहुत बच्चे से बात करते हैं, मिलते हैं, बच्चे से पूछते हैं कि आपकी शिक्षा कैसी चल रही है। बच्चा बोलते हैं हम जाते हैं, दाल चावल खा के आ जाते हैं, हमारे पास पढ़ाई की कोई बात ही नहीं होती, खाना पे ज़्यादा ध्यान रहता है वहाँ। तो पढ़ाई हो ही नहीं रही है, मास्टर पढ़ा ही नहीं रहे। उसके अंदर जो टीचर रखे गए हैं सरकारी स्कूल में वो अनट्रेंड है, वो खुद नए टीचर है, उनको खुद कुछ नहीं आता, वो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे। इसलिए सरकार को उनको ट्रेनिंग देना चाहिए, अच्छे से अच्छे ट्रेनिंग देना चाहिए। और मैं वो करने वाला हूँ। जैसे ही मैं जीतूँगा शिक्षा को ठीक करूँगा, उसी स्कूल को इतना अच्छा बनाऊँगा कि लोग प्राइवेट में भूल जाएंगे जाना, वो सरकारी में जाएंगे उसी स्कूल को, क्योंकि मैं ईमानदारी से काम करने वाला हूँ। चाहे वो स्वास्थ्य है, मैं जानता हूँ एक कुछ छोटा सा बीमारी होती है 100 किलोमीटर दूर दौड़ते हैं लोग, जबकि हमारे क्षेत्र में बड़े हॉस्पिटल खुल सकते हैं। हॉस्पिटल है वो भी बंद कर दिया उन्होंने, जो खुले हुए थे उसको भी बंद कर दिया, नया तो खोल ही नहीं रहे। तो मैं ये सारा चीज़ करने वाला हूँ, हॉस्पिटल खुलवाने वाला हूँ, डॉक्टर को स्थिति ठीक करूँगा, क्योंकि वही डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता इलाज कराने, और वही डॉक्टर जब अपने क्लिनिक में जाते हैं तो वहाँ पे लाइन लगी रहती है पर्ची कटवाने की। डॉक्टर तो वही है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा? तो सरकार चाह नहीं रही है ऐसे करना, दवाई नहीं मिल रही है, वो सारा कुछ मैं करने वाला हूँ। इसीलिए तो मैं जीतने जा रहा हूँ और इसीलिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, संघर्ष करूँगा, ये सब बदलूँगा। आपके चुनाव प्रचार में महिलाएं फोर फ्रंट पे हैं, तो महिलाओं के विकास को लेकर आपकी क्या राय है और आप क्या करने वाले हैं? बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है महिलाओं का। मैं देख रहा हूँ पूरा कैंपिंग उन्होंने ही संभाला हुआ है। सैकड़ों महिलाएं दिन भर भूखे प्यासे घूमती रहती है, चुनाव प्रचार करती रहती है। उनको पता है कि संजय साहनी जीतेगा, उससे हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा। जिस तरह महिलाओं के लिए मैंने रोजगार की लिए संघर्ष किया, व्यवस्था किया मनरेगा के तहत, उनको काम दिलवाया लड़के, उसी तरह उनको पता है कि ये जीतेगा तो हमारे बच्चों को शिक्षा दिलाएगा, हमें अधिकार दिलाएगा। हम महिलाओं के जो अधिकार मिलने चाहिए, मैं जानता हूँ महिलाएं बीमार पड़ती है फिर भी वो काम करती है घर में, वो गर्भवती होती हैं फिर भी वो काम करती है। अगर कोई जॉब करती रहती है, कोई मनरेगा में काम करने जाती है, तो वो उनको सरकार को इससे कोई मतलब नहीं कि आप गर्भवती हो या क्या हो, काम करना है तो करो, नहीं तो काम का पैसा नहीं देंगे। वो उस स्थिति में काम पे जाती है। मैं देखता हूँ जो महिलाएं बच्चा जन्म देना 2 दिन पहले मैं देखता हूँ वो मनरेगा के काम पे जाती है। तो ऐसे तो अन्याय हो रहा है उनके साथ, उनको तो छुट्टी मिलना चाहिए। और उसके वजह से जो परेशानी हो रही है, छुट्टी मिलना चाहिए और उनका काम छूट रहा है। उनको रोज़गार रोज़ को हाजिरी जोड़ के सरकार को देना चाहिए। बच्चे जन्म होने के बाद भी जब तक बच्चे बैठने नहीं लग जाए तब तक उनको हाजिरी मिलना चाहिए, उनको मदद मिलना चाहिए। एक अंतिम सवाल, आपके पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए और जनता के पैसे से आप चुनाव लड़ रहे हैं, अभी भी संसाधन की कमी है, आप टेम्पो में यात्रा करते हैं जबकि दूसरे प्रत्याशी हेलीकॉप्टर से एसयूवी से जाते हैं, और ये लोकतंत्र का बहुत ही जीवंत प्रतीक है। इस विषय में क्या आप कोई अपील करना चाहते हैं कि आपको कोई धनराशि दी जाए, आपके चुनाव में मदद की जाए? बिल्कुल, मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ। हालांकि मेरा बजट बहुत कम है, बहुत ही कम बजट है मेरा। छोटे से बजट से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और उसमें भी हम सभी गरीब मजदूर घर घर से थोड़े से चावल आटा
थोड़े थोड़े से पैसे जमा करके अपना जो चुनाव प्रचार का साधन है वो जुटाए हैं। ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, साइकिल, पम्पलेट्स, जो हमारा सिंबल मिला है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए। फिर भी कम पड़ रहा है इतना छोटे से बजट में भी हमारे पास। तो मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे कोई चुनाव से संबंधित चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव में हमें मदद करना चाहते हैं, जिससे मैं अपनी जो सिंबल है लोगों तक पहुंचा सकूं, ताकि लोगों को पता चल सके कि जो निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है उसका सिंबल क्या है, पंपलेट पोस्टर के माध्यम से मैं वहां तक पहुंच सकूं, उसके लिए आप हमें थोड़े बहुत जो दे सकते हैं चंदा आप दें। और उसके लिए एक वेबसाइट है आवर डेमोक्रेसी, हमारा संजय सानी के नाम से वहाँ पर रजिस्टर्ड है। कुरनी विधानसभा के चुनाव लड़ रहा हूँ मैं, वहाँ पे आप अपना सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद।